कब करें नवरात्रि का विसर्जन? कब है नवरात्रि विसर्जन का सही समय? किस दिन किया जाता है? 10वीं तिथि को, 9वीं तिथि को? तो सही समय क्या है? कन्या पूजन कब करवाएं? तो 10वीं तिथि को किया जाता है नवरात्रि का विसर्जन, क्योंकि माता रानी 9 दिन की मेहमान रहती हैं हमारे घर में। माँ पाहुनी आती हैं 9 दिन की। तो नवरात्रि विसर्जन चौकी कब हटाएं? कलश का विसर्जन कब करें? दीप अखंड आपने जलाया है तो वो कब तक जलना चाहिए? और माता की मूर्ति फोटो रूप में आपने विराजमान करी है तो उसे कब उठाएं? तो ये सारी भ्रांतियां हैं जो हम सबको रहती हैं, तो आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। जैसे कि नवमी और अष्टमी को कन्या पूजन किया जाता है। कई लोग अष्टमी को आठें भर के पूजन कर देते हैं, कई लोग नवमी को करते हैं और कहीं कहीं तो भंडारा 10वीं तिथि को होता है। तो जैसे कि आप नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं और नवमी की पूजा करते हैं नवी दुर्गा, तो आप लोग कन्या पूजन करके उसी दिन कलश को हिला दें। माता की मूर्ति को भी आप थोड़ा हिला दें और कलश में जो भी रखा है वो 10वीं तिथि को विसर्जन किया जाता है। तो जैसे कि माता की मूर्ति 10वीं तिथि को विसर्जन विदाई किया जाता है। जैसे कि हम गणेश हैं तो गणेश जी को हम क्या विसर्जन कर दें? तो नहीं, गणेश जी का विसर्जन नहीं किया जाता है। आपके स्थान पे, आपके जहाँ डेली मंदिर है पूजा, आप वहाँ उन्हें विराजमान करेंगे। और अखंड जी दिया को आप कब बुझाएंगे? आप अपने हाथ से तो नहीं बुझाते हैं, ये नियम आप नहीं करेंगे, नहीं तो आपको दोष लगेगा। और पूजा की सामग्री को कहाँ विसर्जन करना है? जैसे कि माल विसर्जन, फल फ्रूट आपने चढ़ाए हैं तो उसे कहाँ दान करना है आपको? और जो अष्टदल आपने चढ़ाए हैं उसे आपको कहाँ दान करना है? क्योंकि किसी के पैरों में नहीं आना चाहिए, आपको उस चीज़ का दोष लगता है। तो आप जितने भी फूल चढ़ाए हैं, जितने भी फूल सामग्री चढ़ाए हैं आपने, वो किसी मिट्टी के नीचे आप उसे दबा दें। आपके घर में अगर मिट्टी नहीं है खुली तो आप लोग गमले के नीचे उसे दबा सकते, जिससे कि आपको दोष नहीं लगेगा। और जैसे कि आपने माता को चुनरी ओढ़ाई है तो उस चुन्नी का क्या करेंगे? उस चुनरी से आप लोग हो सके तो यूज भी ले लें, उसको पुनः धो के स्वच्छ करके आप लोग प्रयोग में, पूजा में आप लोग ले सकते, क्योंकि माता की चुनरी हमने जो कोरी ओढ़ाई है माता की शुद्ध है और आप लोग पूजा में ले सकते हैं। और दिया को आप लोग बुझाएं नहीं, दिया को अखंड जब तक उसमें वो खुद नहीं बुझ जाता है या दीप शांत नहीं हो जाता है, आप लोग उसे बिल्कुल ना छेड़ें, क्योंकि दीप जलने से आपके घर में सुख शांति समृद्धि आती है, तो आप लोग बिल्कुल ना छेड़ें। और आपने जो दक्षिणा चढ़ाई है वो कब हटानी है? तो दक्षिणा आप किसी पंडित को जाके दान कर सकते हैं, और अगर नहीं हो सके तो उससे आप पूजा की सामग्री अपने मंदिर के लिए आप ला सकते हैं। जैसे कि श्रृंगार है तो 2 जगह श्रृंगार चढ़ाया जाता है, तो आप लोग थोड़ा सा श्रृंगार अपने लिए आप सुहाग की चीज़ें रख सकते हैं, जैसे कि आलता, बिंदी, चूड़ियाँ हैं और कुछ चीज़ें हैं जो हमें दान के लिए निकाल देनी चाहिए। तो आप लोग किसी पंडिताइन को जाके वो चीज़ दान कर सकते हैं, जिससे कि आपको पुण्य लाभ होगा। और कलश का क्या करें? कई लोग हैं तो नवी के दिन कलश को, जो हमने नारियल चढ़ा रखा है उसे तोड़ के कन्या को दिया जाता है। तो कहीं कहीं जो होता है आप लोग अपना देख के करेंगे, तो आप लोग हो सके तो उसको तोड़ के प्रसाद के रूप में भी ले सकते हैं। अगर नहीं है तो आप लोग क्या करें कि उसको जल प्रवाह कर देंगे, कलश को, नारियल को। और कलश का जो जल है ना, जिसके अंदर सुपारी, लौंग, इलायची हमने डाली है, उसका क्या करेंगे? तो जैसे कि सुपारी हो गई, हल्दी हो गई, आप उसे पुनः प्रयोग में ले सकते हैं। और जो सामग्री है जैसे कि सिक्का हम डालते हैं, तो उस सिक्के का हमें क्या करना चाहिए? उस सिक्के को आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, क्योंकि और जल, जल का क्या करें? तो जल आप
पूरे घर में छिड़काव कर दें उस जल का, क्योंकि 9 दिन तक इस कलश में माता रानी विराजमान रहती हैं, हमारे सुख सौभाग्य को बढ़ाती हैं और हमारा स्वास्थ्य सुंदर और सफल बनता है जीवन। तो आप प्रयोग में ले सकते सब प्रसाद के रूप में। और जो भी आपने चढ़ाया है भोग प्रसाद, तो वो कन्याओं को और परिवार को दे सकते हैं। मीठे में प्रसाद हो गया। और हवन सामग्री का क्या करना है, तो हवन सामग्री के आप जल प्रवाह कर सकते हैं या मिट्टी के नीचे उसे आप दबा सकते हैं। तो ये चीज़ रहती। और अष्टदल के जो कमल रहते चावल रहते हैं, उनका क्या करना है, तो अष्टदल के जो चावल रहते हैं आप अपने घर के प्रयोग में भी ला सकते हैं। अगर आपको है कि पंडित आपको है देने के लिए, दान करने के लिए, तो आप सीधे के रूप में और उस पर सामग्री बढ़ा के आप दान कर सकते हैं, क्योंकि ये दान किया हुआ आपका कहीं नहीं जाता है, आपके लेखे में ही लिख दिया जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नवरात्रि का 10वीं तिथि को विसर्जन किया जाता है, तो आप लोग ज़रूर करेंगे। जैसे कि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ मतलब 9 दिन तक पढ़ा जाता है, अध्याय किया जाता है, तो आप लोग ज़रूर करेंगे, है ना। और माता की सुंदर सी, जैसे कि अब लाल वस्त्र आपने बिछाया, चौकी का क्या करें, तो आप लोग पुनः उसे पूजा में ले सकते हैं, पुनः उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साफ सुथरी धुल के आप प्रयोग में लेंगे। और हाँ, कई लोग की कई धारणाएं हैं, जैसे कि हम ज्वारे का क्या करें, तो ज्वारे को आप अपनी तिजोरी में, पर्स में रख सकते हैं और उन्हें भी आप पुनः जल प्रवाह करेंगे, यानी कि विसर्जन करेंगे। और आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट्स करेंगे और हर हर महादेव जय माता रानी का कमेंट्स में लिखेंगे। तो मैया रानी करे आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो, सब इच्छाएं पूर्ण हो। भगवती माता आपके घर में सदा विराजमान रहे, सदा आनंदमय आपका जीवन रहे, यही हम माता रानी से कामना करते हैं, क्योंकि माता रानी हमारे घर में सदा विराजमान रहती है, हमारे माँ के रूप में, हमारे पिता के रूप में, हमारी बेटी के रूप में, हमारे पति के रूप में। तो आप लोग पूरा लास्ट तक जरूर देखें।